नमस्कार दोस्तों, मनन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम टॉपिक करेंगे ट्रेन। ट्रेन के अंदर कुछ पहले आपको बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। इसके अंदर अलग अलग जो इकाइयां हैं उसका पता होना चाहिए। जैसे यहां पर आपको दूरी, समय और चाल, तीन ही चीजें होती है। दूरी होती है, समय होता है, चाल होता है। दूरी को आप ट्रेन की लंबाई के साथ भी कंपेयर करोगे। यहां पर इकाई दी हुई है किलोमीटर में। अगर आपकी दूरी किलोमीटर में है, टाइम आपका घंटा के अंदर है, तो आपकी जो चाल निकल कर आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। क्या आएगी? किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। अगर आपकी दूरी मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो चाल किस में आएगी? मीटर पर सेकंड। इसका मतलब एक सेकंड में कितनी दूरी तय किया, यहां एक घंटे में कितनी दूरी तय किया। और इसी प्रकार अगर हमें दूरी निकालनी है तो आपको चाल को गुणा करना है समय के साथ। अगर आपको समय निकालना है तो दूरी में चाल का भाग देना है। दूरी में चाल का भाग देना है। अगर आपको चाल निकालनी है तो दूरी में आप समय का भाग दोगे। दूरी में आप समय का भाग दोगे। अब एक चीज आती है इसमें, आप कहोगे सर किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? तो लिखा हुआ होता है किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करोगे? तो किलोमीटर प्रति घंटा को आप 5/18 से गुणा करोगे, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। मीटर पर सेकंड को आप 18/5 से गुणा करोगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। अब यहां पर आकर एक सवाल उठता है सर कि हम 5/18 को ही क्यों यूज करते हैं? तो सीधी सी बात है, जैसे आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा की आपकी चाल है, उसको आपको बदलना किसमें है? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो आप देखो यहां 36 किलोमीटर के अंदर 36 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। आप गुणा किससे करोगे? 1000 से। किससे करोगे? 1000 से। और 1 घंटे में मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 1 घंटे में आपकी 3600 सेकंड होगी। कितनी होगी? 3600 सेकंड होगी। और यहां 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटोगे ये 5 बार, ये काटा तो 18 बार। यहीं से इसका निर्माण हुआ है 5/18 का। किसका हुआ है? 5/18 का। अब 5/18, 18 से काटा इसको 2 बार, 5 दूनी 10, ये आपका 10 मीटर पर सेकंड होगा। ये आपका 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी आपकी। ठीक है, तो आपको याद रखना है किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे तो 5/18 से, और आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है चाल को, तो आप करोगे 18/5 से। इसी पर आधारित सारे सवाल हैं अपने पास। जैसे फर्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है? फर्स्ट सवाल दिया हुआ है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो अब आप देखते हो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा का क्या मतलब होता है? किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होगा ये इस चाल से 1 घंटे में 72 किलोमीटर की स्पीड है, 72 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो सीधी सी बात है, 72 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे? 3 से। अब 72 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 216। कितना होगा? 216। 3 का डबल किया 6, 7 या 21, यानी आप कितनी दूरी तय करोगे? 216 किलोमीटर की। यहां आपको देखो चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, टाइम भी आपका घंटे में दिया हुआ है, तो करना क्या है? दोनों को गुणाई तो करना है। दोनों को गुणाई तो करना है। सेकंड सवाल क्या था? सेकंड सवाल था एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। ट्रेन किसी व्यक्ति, वस्तु या पेड़, सिग्नल, खंबे को पार करेगी तो ट्रेन अपने खुद की लंबाई को ही पार करती है।
किसको करती है? खुद की लंबाई को ही पार करती है। अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग, गुफा, दूसरी ट्रेन इत्यादि को अगर वो पार कर रही है तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। अब यहां पर आपको लिखा है एक ट्रेन 100 मीटर लंबी ट्रेन है। अब एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है। अब आप एक चीज देखो, जैसे मैं यहां से इसको हटा रहा हूं एक बार, जैसे देखो ये व्यक्ति है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, यहां से एक ट्रेन है, ये जब इसको पार करेगी तो इसी प्रकार पार करेगी ना। यानी जो आगे ट्रेन चलाता है लोको पायलट इसको हाय बोलता है और पीछे वाला गार्ड इसको बाय बोलेगा, तभी पार होगी ये ट्रेन। तो ये अपने खुद की क्या कर रही है? लंबाई को ही पार कर रही है, ये अपने खुद की लंबाई को ही पार कर रही है। तो आपके पास दूरी क्या आ गई? 100 मीटर। दूरी क्या आ गई? 100 मीटर। अब दूरी आपकी 100 मीटर आ गई। चाल आपकी क्या है? आपके पास चाल आ गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको कितने समय में पार कर जाएगी, इसका मतलब आपको बताना क्या है? समय बताना है। बताना क्या है? समय बताना है। अब समय का आपका सूत्र क्या होता है? दूरी बटा चाल। अब दूरी आपके पास 100 मीटर है, चाल आपके पास 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने यहां पर एक चीज पहले लिखी हुई थी कि अगर आपकी दूरी किलोमीटर में है तो टाइम घंटा में होगा, चाल किसमें होगी? किलोमीटर है प्रति घंटा में। अगर आपकी दूरी मीटर में दी गई है तो समय सेकंड में आएगा। चाल आपको किसमें चाहिए? मीटर पर सेकंड में। आपके पास चाल किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। अब 90 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे। अभी बताया था 5/18 से गुणा करना है। 18 को आप काटोगे 5 से, 5 को 5 से गुणा किया, कितना आया? 25 मीटर पर सेकंड की आपकी क्या आ गई? स्पीड आ गई। क्या आ गई? 25 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई। तो आप इसको लिख सकते हो सर ये 25 मीटर पर सेकंड में चलेगी। अब आपके पास दूरी मीटर में है, टाइम जो चाल है वो मीटर पर सेकंड में है, टाइम सेकंड में निकल कर आएगा। तो सीधी सी बात है, भाग ही देना है। 100 मीटर पार कराएंगे 25 की स्पीड से, कितने सेकंड का समय लगेगा? 4 सेकंड का। तो आपके पास 4 सेकंड का समय है। आंसर क्या आएगा? 4। आंसर क्या आएगा? 4 आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एक 500 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी? अब यहां पर मैंने आपको कहा था ट्रेन जब किसी व्यक्ति, खंबे, सिग्नल, पोल इत्यादि को पार करे तो ट्रेन खुद की लंबाई को ही पार कर रही है। अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग, गुफा, पुल या दूसरी ट्रेन को पार करे तो दोनों की लंबाई को क्या करना है? ऐड करना होता है। तो यहां पर ट्रेन की लंबाई कितनी है? 500। और कितने लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है? 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो आपके पास दूरी कितनी हो जाएगी? 600 मीटर। कितनी हो जाएगी? 600 मीटर। और आपकी चाल किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपकी चाल क्या आ गई? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या है? कितने समय में पार कर जाएगी? तो समय ही पूछा है। और समय के लिए हमें क्या निकालना है? दूरी बटा चाल। क्या निकालना है? दूरी बटा में चाल। अब अपने पास दूरी जो दी गई है वो मीटर में है, चाल अपनी किलोमीटर प्रति घंटा में। इसे आप चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में, तो आप 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हो। 18 चौका 72, 5 चौका 20, 20 मीटर पर सेकंड आ गया आपका। तो आपकी चाल मीटर में कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। अब आपकी दूरी कितनी आ गई? 600। आपकी दूरी कितनी आ गई? 600 मीटर दूरी आ गई। और चाल कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। 0 से 0 कैंसिल। कितने सेकंड में पार हो जाएगा?
30 सेकंड में। कितने सेकंड में पार हो जाएगा? 30 सेकंड में पार हो जाएगा। यहां पर याद इतना ही रखना है कि अगर आपकी दूरी किलोमीटर में है तो समय घंटा में होगा, चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। ये इकाई आपको समान होनी चाहिए। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ मिलेगा? चाल तो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई मिलती है और दूरी आपकी मीटर में मिलती है, तो आपको पहले अपनी चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया एक 900 मीटर लंबी ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पेड़ को कितने समय में पार करेगी? चीज वही है, आपकी दूरी कितनी होगी? जो आपकी दूरी है वो हो गई 900 मीटर और आपकी जो चाल है वो 144 किलोमीटर प्रति घंटा है और आपसे पूछा क्या गया है? समय पूछा गया है। चीज तो वही है, समय का सूत्र क्या होगा? दूरी बटा चाल होता है। भी कितनी दूरी कितने समय में हम पार कर रहे हैं या किस चाल से हम पार कर रहे हैं। तो हमारे पास दूरी मीटर में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो पहले तो आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। सेम है, 144 को आप 5/18 से करोगे। अब 18 का पहाड़ा और 5 का पहाड़ा दो ट्रेन के टॉपिक के लिए तो याद होने चाहिए। अब 18 का आप जब भी पहाड़ा पढ़ोगे तो 18 के पहाड़े में 144 कब आएगा? 18 आठे 144 होते हैं, 18 आठे 144 होते हैं। 8 को 5 से करोगे तो 40 मीटर पर सेकंड की आपकी स्पीड होगी। सेम सवाल 900/40, बस यही काम करना था। इसको काट दो, यहां 4 से भाग देना है। 90 का हाफ क्या होता है? 45 होता है और 45 का हाफ क्या होता है? 22.5 सेकेंड। 22.5 सेकेंड। इसी प्रकार नीचे क्या सवाल दिया है? एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई बतानी। अब यहां जब मैंने कहा था ट्रेन किसी पेड़, सिग्नल या पोल को पार कर रही है, ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रही है, तो अब की बार इसमें क्या दे दिया आपको? एक तो चाल दे दी। क्या दे दी? चाल। चाल कितनी है आपकी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर रही है, इसका मतलब समय भी दे दिया। कितना? 10 सेकंड का। पूछा क्या गया है? दूरी। क्या पूछा गया है? दूरी पूछा गया है, यानी उसने ट्रेन की लंबाई पूछी है। क्या पूछ ली? दूरी पूछ ली। अब आपके पास टाइम सेकंड के अंदर है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। 54 किलोमीटर को 5/18 से करोगे, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, आपकी चाल क्या आ गई? 15 मीटर पर सेकंड। और दूरी निकालने में आपको क्या करना है? चाल का गुणा करना है समय से। चाल तो है आपकी 15, समय आपका 10, तो 150 मीटर लंबी आपकी क्या आ जाएगी? ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। कितनी आएगी? 150 मीटर। चलो कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चाल से जाने वाली एक ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? यहां पर आपको क्या दे दिया? चाल दे दी। क्या दे दिया? चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा। जाने वाली एक ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करता है, ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो आपको समय क्या दे दिया? 23 सेकंड और दूरी आपको निकालनी है। अब समय सेकंड में है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, आपको पहले चाल निकालनी है। 72 को आप 5/18 से कन्वर्ट करोगे और साथ की साथ गुणा किससे करना है? 23 से। तो 18 चौका 72, 5 चौका 20। अब 20 को आप 23 से करोगे, 23 दूनी 46, 460 मीटर आएगा। टोटल क्या आ गया? 460 मीटर। जब ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी साथ जुड़ेगी।
और इसने पूछा क्या है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो टोटल आपके पास जो 460 आया है उसमें से आप 260 को घटा दीजिए, ट्रेन की लंबाई आएगी 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई आएगी 200 मीटर। ट्रेन की क्या लंबाई आएगी, 200 मीटर। इसी प्रकार एक 1200 मीटर लंबी ट्रेन किसी पेड़ को 120 सेकंड में पार करती है, तो 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वो कितने समय में पार कर जाएगी। अब यहां 120 मीटर लंबी ट्रेन है, किसी पेड़ को पार करेगी, स्वयं को ही पार करेगी, तो हमें क्या निकालनी है, चाल। तो हम क्या करेंगे, पहले 1200 के अंदर 120 सेकंड का आप भाग दोगे, 120 सेकंड का आप क्या दोगे, भाग दोगे। लिखा क्या है, 1200 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पेड़ को 120 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड हो गई ट्रेन की चाल। अब आगे क्या पूछा है इसने, आगे ये पूछा है कि ये कितने समय में 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो 1200 मीटर लंबी खुद ट्रेन है, 700 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, कितना लंबाई आ गया, 1900 मीटर आ गया। चाल क्या है, 10 मीटर पर सेकंड, काटोगे तो 190 सेकंड में वो पार कर जाएगी, 190 सेकंड का समय लेगी, 190 सेकंड का वो क्या लेगी, समय लेगी। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से आ रही 400 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन को कितने समय में पार कर जाएगी। अब यहां पर हमें एक चीज का याद रहना है भाई, ट्रेन एक तो होती है समान दिशा में जाए, एक तो होती है समान दिशा में जाए, एक ट्रेन होती है विपरीत दिशा में यानी आमने सामने आए, विपरीत दिशा में यानी आमने सामने आए। तो जब समान दिशा में है तो जैसे मान लो कि ये 50 की स्पीड है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और ये 50 की स्पीड है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। तो अगर ये समान दिशा में जा रही है दोनों भी, एक 50 की स्पीड से जा रही है, एक 60 की स्पीड से जा रही है, जब वो इसको पार करेगी तो दोनों की चालें क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, घटेगी। यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल वाली ट्रेन में से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल घटेगी। क्लियर है। वो इसको पार करेगी तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही पार करेगी। जब विपरीत दिशा से आ रही है, जब विपरीत दिशा से आ रही है, अब आपने देखा होगा जब हम किसी बस या किसी साधन में जा रहे हैं तो अपने को कोई पीछे से क्रॉस करे या हम किसी को पीछे से क्रॉस कर रहे हैं तो उसमें बैठी सवारी को हम आराम से देख सकते हैं। जब सामने से कोई आ रहा है जो हमें क्रॉस कर रहा है तो सामने क्रॉस करेगा तो उसकी स्पीड दुगनी होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब इन दोनों की स्पीड की रफ्तार जुड़ेगी तो 50 + 60 की स्पीड से पार होगा, ये 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या होता है, पार होता है। क्या होता है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पार होता है। तो इसी को याद रखना है, लंबाई दोनों स्थितियों में जुड़ेगी और आपकी जो चाल है अगर समान दिशा में जा रहा है तो चालें घटेगी, विपरीत दिशा में आ रहा है तो चालें जुड़ेगी। अब इसने कहा विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रेन, तो एक ट्रेन है ये आपकी 500 मीटर लंबी ट्रेन है जिसकी चाल क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रेन जिसकी लंबाई है 400 मीटर और चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये एक दूसरे को पार करेगी, जब ये एक दूसरे को पार करेगी तो लंबाई दोनों की जुड़ेगी, तो आपके पास दूरी कितनी हो जाएगी, तो आपके पास है दूरी कितनी हो जाएगी, 500 और 400 कितने होंगे, 900 मीटर। कितने हो जाएंगे, 900 मीटर लंबाई हो गई। अब चाल यहां 36 है, यहां 54 है, तो आपकी चाल भी जुड़ेगी। कितनी हो जाएगी आपकी चाल, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और पूछा क्या गया है, समय पूछा गया है, चीज वही है। अब दूरी आपके पास मीटर में है, चाल किलोमीटर में है, तो पहले आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे। 5/18 से 18 का 5 से किया 90, 5 को 5 से किया 25 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ गई, चाल आ गई। 25 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ गई, चाल आ गई। अब 900 मीटर लंबी ट्रेन 25 सेकंड का समय है।
अब 25 मीटर पर सेकंड का आप भाग दोगे इसके अंदर, तो आपकी जो जो समय आएगा वो किस में आएगा? सेकंड में। किस में आएगा? सेकंड में समय आएगा। आपका जो समय आएगा वो किस में आएगा? सेकंड के अंदर समय आपका आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में जा रही एक ट्रेन 400 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन को कितने समय में पार कर जाएगी? जैसे मान लो कि ये अपनी ट्रेन जो थी वो 600 मीटर लंबी थी और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या थी? चाल थी। उसी दिशा में जा रही एक ट्रेन, उसी दिशा में जा रही एक ट्रेन 400 मीटर लंबी है और जिसकी चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैंने कहा था विपरीत दिशा में जब भी ट्रेनें आएगी तो उनकी चाल जुड़ेगी, एक दिशा में जब भी ट्रेनें जाएगी तो उनकी चाल घटेगी, लंबाई दोनों परिस्थितियों में जुड़ेगी। तो यहां पर लंबाई अपनी दूरी कितनी होगी? अपनी दूरी कितनी होगी? तो 600 और 400 दूरी हो गई आपकी 1000 मीटर। कितनी होगी? 1000 मीटर। और आपकी जो चाल है वो घटेगी, यानी आप 54 में से 36 घटाओगे, कितना बचेगा? 18। तो आपकी जो चाल है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आपको क्या निकालना है? समय निकालना है। क्या निकालना है? समय निकालना है। अब दूरी मीटर में है, चाल किलोमीटर में है, चेंज कर लो 18 5/18 से, तो आपकी चाल है वो 5 मीटर पर सेकंड है और आपको 1000 की दूरी तय करनी है। 5 की स्पीड से तय करनी है। कितने सेकंड का समय लेगा? 5 दूनी 10, 200 सेकंड लगेंगे। कितना लगेगा? 200 सेकंड लगेंगे। कितना लगेगा? 200 सेकंड लगेंगे। अब आपको एक चीज याद होनी चाहिए, अगर आपको जब भी वो एक दूसरे को पार करेगी, या तो वो समान दिशा में पार करेगी या विपरीत दिशा में पार करेगी। तो दोनों परिस्थितियों में क्या रहेगी? लंबाई दोनों परिस्थितियों में जुड़नी है। चाल अगर समान दिशा में जा रही है तो घटानी है, विपरीत दिशा से आ रही है तो हमें चाल को जोड़ना है। बस इतना सा याद रखना है। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 3:4 है। विपरीत दिशा से आते हुए दो किसी खंबे को 3 सेकंड में पार कर जाती है। ज्ञात करो कि वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। कीजिए इस सवाल को। बड़ा प्यारा और बड़ा आसान सवाल है। चाल का अनुपात क्या दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है। वो खंबे को पार 3 सेकंड में करती है। खंबे को पार है 3 सेकंड में करती है, तो 3 सेकंड में पार करती है जिसकी चाल 3 है। दूसरी 3 सेकंड में पार करेगी जिसकी चाल 4 है। तो दोनों 3-3 सेकंड में पार करती है, तो 3 को 3 से गुणा करो 9 मीटर, 4 को 3 से करो 12 मीटर, यानी आपकी कुल दूरी कितनी आ जाएगी? कुल दूरी यूनिट में चल रहा है, यूनिट में ही आएगा। 12 और 9 कितने हो जाएंगे? 21। अब होता है सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल यानी दोनों की चाल कितनी है? 4 और 3 है 7। 7 का भाग देना है, तो 3 सेकंड का समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। इतना सा ही काम था। चाल का अनुपात दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई ट्रेन एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन की चाल आपको बतानी है। अब देखो, ट्रेन की दिशा में ट्रैक के साथ, यानी वो उसी दिशा में जा रहा है, उसी दिशा में वो दौड़ रहा है। दोनों की चालें क्या होगी? जुड़ेगी। दोनों की चालें क्या होगी? जुड़ेगी। अब अपने पास क्या है?
वो दौड़ते हुए इंसान को ट्रेन पार कर रही है, तो दूरी क्या हो जाएगी आपकी? जो ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर, दूरी क्या हो जाएगी? जो ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर, उसी को पार करेगी वो। अब जब वो समान दिशा में, यानी ट्रेन भी इस साइड जा रही है, आदमी भी इस साइड जा रहा है, आदमी की चाल आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, ट्रेन की चाल आपसे पूछी हुई है, चीज वही है। तो देख, समान दिशा में जा रहा है, इसका मतलब उनकी चालें घटी है, और हमें समय क्या दे दिया? समय दिया हुआ है 10 सेकंड। क्या दिया हुआ है? 10 सेकंड। पूछा क्या गया है? चाल। क्या पूछा गया है? चाल। अब यहां पर जो चाल निकल कर आएगी, उसमें आदमी की चाल घटी हुई आएगी। तो चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय ही होता है। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। अब आपके पास देखो, समय भी सेकंड में है, चाल जो दूरी भी है वो भी आपकी मीटर में है। कुछ नहीं करना, 200 में 10 का भाग दो, आपकी जो चाल आई है वो 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड है। इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। 18/5 से 5 चौका 20, 18 चौका 72, कितना आएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो क्या कर रहा है? पार कर रहा है। क्या कर रहा है? वो आदमी को पार कर रहा है। और आदमी की चाल कितनी है? 6। इसके अंदर 6 और जोड़ दो आप, तो कितनी हो जाएगी? 78 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 78 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। देखो, करना कुछ नहीं था, ट्रेन किसी व्यक्ति को, दौड़ते हुए व्यक्ति को पार कर रही है, ट्रेन खुद की लंबाई को ही पार कर रही है। अब दूरी दी हुई है, दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई होगी। समय होगा, कितने सेकंड में पार कर रहा है? 10 सेकंड में पार कर रहा है। तो हमने क्या लिखा? पहले चाल निकाली, 200 में 10 का भाग दिया, 20 मीटर पर सेकंड आपकी चाल आ गई। 20 मीटर पर सेकंड को आपने किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज किया है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो उस आदमी को पार करेगी। अब समान दिशा में जा रहे हैं, चालें तो घटी है। इसने पूछा है ट्रेन की चाल क्या है, तो आदमी जिस रफ्तार से या जिस चाल से दौड़ रहा था वो इसके अंदर ऐड करनी होती है। 72 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 78। तो ट्रेन की चाल क्या आएगी? 78 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। ट्रेन की चाल क्या आएगी? 78 किलोमीटर प्रति घंटा। लंबाई क्रम से 100 मीटर और 80 मीटर है। समानांतर ट्रैक पर चल रही है। अगर वे एक दिशा में चले तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती है, लेकिन वो विपरीत दिशा में चले तो वो 9 सेकंड में पार करती है। तेज चलने वाली ट्रेन की चाल क्या होगी, ये आपको बताना होता है। कीजिए इस सवाल का आंसर, बड़ा आसान सवाल है। देखिए, दोनों परिस्थिति में दूरी तो जुड़ेगी दोनों की। 100 + 80 यानी दूरी तो आपकी 180 मीटर ही होगी दोनों परिस्थितियों में, चाहे वो समान दिशा में चले चाहे वो विपरीत दिशा में चले। तो अब हम एक चीज कर सकते हैं, हम मान सकते हैं भी समान दिशा में उसकी चाल x है, विपरीत दिशा में उसकी चाल है y है। चीज वही मान लो, एक की चाल, या फिर आप मान सकते हो फर्स्ट, यानी फर्स्ट ट्रेन की जो चाल है वो x है, सेकंड ट्रेन की जो चाल है वो y मान लो आप। तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास ये आ जाएगा कि x - y, और एक आप करोगे x + y, यानी एक तो समान दिशा में जाएगा तो चाल घटेगी, विपरीत दिशा में आओगे तो चाल जुड़ेगी। तो सीधी सी बात है, 180 मीटर की दूरी आपको तय करवानी है। किस कितने सेकंड में करती है वो? अगर वे एक ही दिशा में चले तो 18 सेकंड में पार कर ले, काट दो। तो यहां आपकी जो चाल आएगी वो आएगी 10 मीटर पर सेकंड।
इसी से पार करेगी वो। अगर x प्लस वाई यानी 180 कितने सेकंड में पार करती है? 9 सेकंड में। तो यहां आपकी चाल आ जाएगी 20, यहां आपकी चाल आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। पूछा क्या गया है? फर्स्ट की चाल क्या थी? तो सेम चीजें थी, यही चीजें तो थी अपने पास। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये माइनस का y है, ये प्लस का है, कट जाएगा। तो यहां से 2x का मान क्या आ जाएगा? 30। x का मान क्या आ जाएगा? 15। तो y का मान क्या आ जाएगा? x का मान 15 है तो y, यहां पर अगर आप x का मान 15 रखते हो तो y का मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। चीज तो वही थी। अब ये आपकी चाल आ गई, बस इतना ही तो काम था, कुछ करना ही नहीं था। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी के बीच की दूरी है 450 किलोमीटर की दूरी है। एक ट्रेन ए से बी की तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 बजे रवाना होती है। दूसरी ट्रेन बी से ए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3:20 पर चलती है। कितने समय बाद दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी? बस यही चीज बताना है। अब ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है? 450। कितनी है? 450। क्लियर है? अब यहां से लिखा हुआ है ए से बी की तरफ जो ट्रेन, यानी यहां से जो ट्रेन चलती है वो आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 बजे चलेगी। कितने बजे? 4 बजे। यहां से जो ट्रेन चलेगी वो आपकी बी से ए की तरफ 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो ये जो ट्रेन है ये आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है। किस समय पर चलती है? 3:20। अब आपको सिर्फ इतनी चीजें समझनी है कि ये एक दूसरे से मिलेगी, वो टाइम क्या था? जब ये एक दूसरे से मिलेगी तो वो टाइम क्या था? सीधी भाषा में इसको सापेक्ष में बोल सकते हो आप। अब देखो, अगर इन दोनों का हम समय समान कर दें, अगर इन दोनों का हम समय समान कर दें, या तो हम इसको 40 मिनट चला दें या हम इसको 40 मिनट बैक लेकर चले, तो आराम से कर सकते हैं। अगर आप इसको 40 मिनट चलाओगे तो ये 1 घंटे में 60 की स्पीड दौड़ती है, 40 मिनट में कितनी जाएगी? ये चीज बतानी है। यहां पर अगर आप इसको 40 मिनट बैक लेकर जाते हो, जैसे मान लो कि हम यहां पर आ गए, ये 4 बजे यहां से चलती है, तो मान लो कि 3:40 पर 3:20 पर ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है। 40 मिनट में कितनी चलेगी? 40। कितनी चलेगी? 40। तो यहां से इसकी इतनी दूरी और रह जाएगी, इतनी दूरी और कवर है। बस कुछ नहीं करना होता। 450 प्लस 40 कितने हो जाएंगे? 490। कितने हो जाएंगे? 490 हो जाएंगे। अब सापेक्ष चाल, दोनों की चालों को जोड़ना होता है। दोनों की चालें कितनी? इसकी 60 है, इसकी 80 है। किस चाल से चलेगी वो? तो दोनों को जोड़ दो, 140 किलोमीटर की चाल से। काटोगे, कितने समय बाद मिलेगी वो? 3 घंटे 30 मिनट। 3 घंटे 30 मिनट। 14 तिये 42 होता है, 70 किलोमीटर बचता है, 30 मिनट में तय कर लेगा। यानी ये दोनों ट्रेन कब मिलेगी? 3 घंटे 30 मिनट बाद। और कब जे? 3:20 से। तो यहां 3:20 पर चली है और 3 घंटे 30 मिनट बाद मिलेगी। तो ये यहां पर 6:50 पर दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी। बस क्वेश्चन। और इसको आप करके कमेंट में जवाब दीजिए। उम्मीद करते हैं कि ट्रेन का टॉपिक आज समझ आया होगा। मनन क्लासेस में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।